भगवान विष्णु का वाहन गरुण, जो कि प्रजापति दक्ष के जमाता महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। एक बार की बात है जब गरुण ने प्रभु श्री हरि विष्णु से कुछ प्रश्न पूछे, जिनमें गरुण ने पूछा कि मृत्यु के पश्चात जीवों की स्थिति, प्राणियों की यमलोक की यात्रा, भिन्न भिन्न कुकर्मों की वजह से नरक भोगना तथा योनि और पाप की होने वाली दुर्गति के बारे में। इस प्रश्न को सुनकर श्री हरि विष्णु ने उस समय जो उपदेश दिया उसे ही गरुड़ पुराण कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपदेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा में। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी कार्य को करते समय या कोई मंजिल पाने के लिए संयम बरतनी चाहिए, और उतना ही नहीं, आप जब अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अनगिनत दोस्त और दुश्मन भी बन जाते हैं। जिंदगी में जितना ज़रूरी संयम है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उतनी ही ज़रूरी चतुराई भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य में चतुरता तथा सतर्कता का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कोई मनुष्य किसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करता है तो उसके शत्रु भी बनते हैं, और वही शत्रु बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे सामने वाले मनुष्य को पीड़ा पहुंचाया जाए। गरुड़ की नीतिसार मनुष्य को यही ज्ञान देती है कि अपनी चतुरता के बल पर आप कैसे किसी शत्रु के धोखे से बच सकते हैं और किस प्रकार आप अपने शत्रु को काबू में कर सकते हैं। कहते हैं किसी भी विद्या अथवा ज्ञान को संरक्षित करने का सबसे अच्छा उपाय है अभ्यास। बार बार अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति किसी भी विद्या में पारंगत हो सकता है। अभ्यास के लिए हिंदी में एक कहावत की गई है। तो दोस्तों, बार बार अभ्यास से कोई भी किसी भी विद्या में इतना पारंगत हो सकता है कि किसी को भी मात दे सकता है। जिस प्रकार पत्थर जैसे कठोर तत्व पर अगर रस्सी बार बार खींची जाए तो एक ना एक दिन पत्थर पर भी निशान आ जाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी मेहनत और अभ्यास के द्वारा अपने मस्तिष्क में ज्ञान का संरक्षण कर सकता है, परंतु ये तभी संभव है जब पूरी ईमानदारी के साथ अभ्यास करते रहा जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार बिना अभ्यास के हम किसी भी विद्या को अपने पास संरक्षित कर नहीं रख सकते हैं। यदि हम अपनी विद्या तथा ज्ञान का समय समय पर अभ्यास ना करें तो कदाचित हम उसे भूल जाएंगे। इसलिए जितना संभव हो हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। गरुड़ अथवा वैष्णव पुराण के अनुसार मनुष्य को सर्वथा साफ और सुगंधित कपड़े अथवा वस्त्र ही पहनने चाहिए। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख किया गया है कि जो मनुष्य गंदे और बदबूदार कपड़े पहनते हैं उनका भाग्य साथ नहीं देता। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि जिस घर में घर के सदस्य साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते वहाँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, और जहाँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता वहाँ दरिद्रता वास करती है। हिंदू मान्यता अनुसार जो लोग अत्यधिक धनी हैं और फिर भी साफ और सुगंधित
कपड़े नहीं पहनते। उनकी धन और संपत्ति धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा कर उनकी कृपा का पात्र बने तथा साफ और सुगंधित कपड़े अथवा वस्त्र ही पहने। मनुष्य को सर्वदा संतुलित आहार ही लेना चाहिए। असंतुलित आहार ग्रहण करने से मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और मनुष्य का पाचन तंत्र भी काम करना बंद कर देता है। असंतुलित आहार ही मनुष्य के शरीर में प्रत्येक बीमारी को जन्म देती है। मनुष्यों को हमेशा सुपाच्य आहार ही ग्रहण करना चाहिए। सुपाच्य भोजन के कारण मनुष्य का पाचन तंत्र सही रहता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य के शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मनुष्य का शरीर बीमारी से दूर रहता है। हिंदू धर्म ग्रंथ तथा पुराणों में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गरुड़ पुराण में एकादशी व्रत की महिमा भी बताई गई है। एकादशी व्रत के दिन फलाहार व्रत करने का ही नियम है। एकादशी व्रत में कोई भी किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। सही रूप से व्रत करने से हर तरह की इच्छा और मनोकामना पूर्ण होती है। माता तुलसी की पूजा का महत्व को ग्रंथों में बताया गया है, परंतु इसका विस्तार रूप से उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार माता तुलसी के पौधे को अपने निवास में रखने से घर से प्रत्येक तरह की बीमारी दूर रहती हैं। तुलसी के पौधे के पत्ते का नियमित सेवन से बीमारी कोस दूर चली जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार माता तुलसी का पौधा घर में रखने से तथा प्रतिदिन पूजा अर्चना करके उसमें जल चढ़ाने से बंद भाग के रास्ते भी खुल जाते हैं। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु की पूजा कभी सफल नहीं होती। इसलिए भगवान विष्णु के पूजा के बाद प्रसाद में तुलसी पत्र भी अवश्य डालें। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई मनुष्य धर्म, देवी देवता तथा धार्मिक स्थान का अगर अपमान करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग धार्मिक स्थानों पर गलत तथा गंदे कार्य करते हैं, किसी भले इंसान को धोखा देते हैं या किसी के एहसानों के बदले में उन्हें गालियां देते हैं तथा ग्रंथ, वेदों, पुराणों पर सवाल करते हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे गरुड़ पुराण के कुछ नियम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।